नमस्कार साथियों। आज मैं ज्योतिष के विषय में चर्चा करूंगी। ज्योतिष बहुत ही विशाल विषय है। अगर हम अपना जीवन भी लगा दें और संपूर्ण जीवन भी इसको जो इसके ग्रंथ हैं इसको पढ़ने में लगा दें, इसके विज्ञान की जो इसकी बातें हैं इसको लेने में लगा दें, तो भी हमारा संपूर्ण जीवन भी कम है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ की कुछ बेसिक बातें होती हैं, कुछ शुरुआती बातें होती हैं जो कि हमेशा एक सी रहती हैं। जो बाकी डिटेल है वो उसकी बदलती रहती है अलग अलग किताबों में। तो मैं कुछ उसकी जो बेसिक बातें हैं, जो शुरुआती बातें हैं, उन्हें लेना चाहूँगी और उन्हीं से ही शुरुआत करके बताना चाहूँगी ज्योतिष के बारे में। सबसे पहले तो हमें ज्योतिष के बारे में जानने से पहले ये जानना पड़ेगा कि ज्योतिष एक विज्ञान है। इसको हम विज्ञान की तरह ही लें तो बेहतर होगा। 2004 में हमारी सरकार ने इसको विज्ञान घोषित कर दिया, लेकिन आज भी हम इसको विज्ञान की तरह नहीं लेते। लोग इसको एक जादू की तरह लेते हैं। लोग आते हैं ज्योतिषी के पास, उसे कहते हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, आप कुछ ऐसा कीजिए, ऐसा कोई उपाय करवाइए कि मेरी नौकरी लग जाए फटाफट से। अगर उसकी जन्मपत्री में नहीं होगी उस समय नौकरी, तो उसे नहीं मिलेगी। वो कोई भी उपाय करे, उपाय तभी काम करेंगे जब वो संभावना होगी। अगर संभावना है ही नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। ये चीज़ें लोगों को समझनी पड़ेगी। कोई जादू नहीं है कि कुछ भी अपनी मर्जी से वो लोग करवा सकते हैं ज्योतिष के नाम पर। तो अब क्या है कि अगर हम इसे विज्ञान की तरह लेंगे तो हमारे दिमाग में एक क्लैरिटी रहेगी। जैसे कि हमें पता है कि हम बटन दबाते हैं तो हमें पता है इसके पीछे क्या विज्ञान है। बटन दबाएंगे और लाइट जल जाएगी, इसके पीछे क्या विज्ञान है ये हम सब जानते हैं। और हम ये किताबों में भी देख सकते हैं, इंटरनेट में भी देखते हैं, और हम अपनी स्कूल में भी हम लोगों ने पढ़ा होता है। तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, कोई जादू नहीं समझता कि देखो अगर ये बटन दबाया है लाइट जल गई तो जादू है। अगर इसका लॉजिक किसी को भी नहीं पता होता तो वो यही सोचता कि अरे तो जादू ही बटन है, इसको दबाओ तो लाइट जल जाती है। लेकिन जब लॉजिक पता है तो क्लैरिटी है, कोई भ्रम नहीं है। तो जो ज्योतिष है वो भी साइंस है। अगर उसकी क्लैरिटी आ जाए लोगों के अंदर तो उन्हें कोई भ्रम नहीं रहेगा। जो कि वो एकदम उसको जादू ही सा सोचते हैं, वो चीज़ उनके अंदर नहीं रहेगी। लोग आते हैं, हर एक आदमी जाता है ज्योतिषी के पास, लेकिन अपने डर से जाता है, अपना काम कराने के लिए जाता है। साइंस मान के नहीं जाता कि क्या है मैं इसको आगे प्रयोग करूं, भाई मेरे को किसी चीज़ में काम आ जाए, अगर कोई चीज़ मेरी अच्छी है तो मैं उसको आगे बढ़ाऊं। वो नहीं सोचता। वो सोचता है मेरा काम नहीं बन रहा और ये काम कैसे बने, वो ज्योतिष का मैं सहारा ले लूँ, उसका आने का प्रयोजन ही होता। तो सबसे पहले अब हम इसकी बेसिक बातों से शुरू करेंगे कि सबसे पहला प्रश्न जब भी कोई आता है ज्योतिष सीखने के लिए तो वो पहला प्रश्न यही करता है कि ऊपर जो इतने सारे आकाशीय पिंड हैं वो इतनी दूर बैठे हैं हमसे, तो हम पे वो असर कैसे करेंगे, किस प्रकार से वो हमारे अंदर हमारे शरीर में उसका फर्क पड़ेगा, हमारे जीवन में इतनी दूर बैठे हुए आकाशीय पिंडों का कैसे फर्क पड़ेगा। तो इसका तो सीधा साधा आंसर ये है कि इसका आंसर खुद अपने आप में ही सूरज की किरणें दे रही हैं। इतनी दूर बैठा हुआ सूरज हमारे पास अपनी किरणों को दे रहा है और हम उसी से ही पोषित हो रहे हैं। हमारे जीवन का आधार वही है। जब वो इतनी दूर से हमारे पास आ सकती हैं तो बाकी ग्रहों की क्यों नहीं आएंगी। वो भी तो एक एनर्जी है, ऊर्जा ही है ना। जब वो ऊर्जा आ रही है तो बाकी ग्रहों की भी आएगी। तो ये जो प्रश्न हम अपने अंदर से लेते हैं कि ये नहीं हम पे असर करेंगे बाकी ग्रहों का प्रभाव, तो ये तो बात अपने आप में ही नकार गई है सूरज की किरणों के द्वारा कि जब वो आ सकती हैं, वो हमारे पर असर करती हैं, तो इसका मतलब ग्रहों का असर होगा ही होगा। तो ये हो गई एक बात। अभी दूसरा प्रश्न लोगों का ये उठता है कि जब दो व्यक्ति एक ही समय पर पैदा होते हैं तो उन दोनों का भाग्य एक साथ क्यों नहीं होता। इसको समझाने के लिए मैं ये बताऊंगी कि इंटरनेट नेटवर्क सब मोबाइल्स को एक सा ही मिल रहा है, लेकिन हर मोबाइल में किस तरीके के फीचर्स हैं उसी तरीके से वह इंटरनेट को ले सकता है कि उसके अंदर, और बाकी उसके पास कितना डाउनलोड फैसिलिटी है, जीबी है, इस तरीके की किस क्वालिटी का है, उसका स्मार्टफोन है या नॉर्मल है, तो वो ले ही नहीं पाएगा। तो ये वो तो सबको सेम मिली है। जो इंटरनेट फैसिलिटी है उसको मैं कहूँगी कि ग्रहों की स्थिति, और जो मोबाइल है वो हम वो हैं हर एक अलग किस्म का मोबाइल। क्योंकि मोबाइल कंपनी तो कई मोबाइल बनाती है, एक किस्म के कई मोबाइल बनाती है, लेकिन इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसान में हर एक अलग किस्म का होता है, तो हर एक की फैसिलिटी अलग होती है, तो हर एक ले ही नहीं सकता है। अगर हम ज्योतिषीय भाषा में कहेंगे तो हम कहेंगे देश काल और पात्र के हिसाब से कि किस आदमी ने किस घर में जन्म लिया है,
किस परिवार में जन्म लिया है, उसके माँ बाप कौन है, उसका गोत्र कौन सा है और किस तरीके की उसकी परिस्थिति है, उसी प्रकार से उसको उसका भाग्य मिलेगा। जब दोनों की परिस्थितियां दो मनुष्य की एक सी नहीं हो सकती तो फिर दो का भाग्य कैसे एक सा हो सकता है। जो ये जन्मपत्री है ये एक मतलब ये हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा है कि हमने पिछले जन्म में किस प्रकार के कर्म किए हैं और हम उसी के हिसाब से हमें भोगना होता है आगे के जन्मों में। तो ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम की तरह काम करता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर में हर चीज़ एक सिस्टमैटिक होती है, अगर हम करेंगे तो एक चीज़ एक बटन दबाएंगे तो ये होगा, तो वैसे ही ये जैसे सॉफ्टवेयर काम करता है उसी तरीके से इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छे ही फल मिलेंगे, अगर नहीं किए हैं तो हमें परेशानियां भोगनी ही पड़ेंगी। और कभी भी दो व्यक्ति एक जैसा कर्म नहीं कर सकते। जब वो एक जैसा कर्म कर ही नहीं सकते तो उनको देश काल पात्र के हिसाब से एक सी परिस्थितियां मिल ही नहीं सकती कभी भी, और इसलिए उनका भाग्य कभी भी एक सा नहीं हो सकता। आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे और ये छोटी छोटी बेसिक बातें लेकर आऊँगी मैं।